तो जैसे कि आपने नोवेल के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान हेवनली टूम से बाहर निकल आया था, जिसके बाद वो अपने दोस्तों के बारे में पूछता तो उसे पता चलता है कि वो तो फॉलिंग स्टार पवेलियन चले गए हैं और साथ ही उसे भी जल्द से जल्द लौटने के लिए बोला है। इसलिए जियान यूनिवर्स से पूछता है अपने साथ चलने के लिए, मगर एल्डर टॉम मना कर देते और बताते हैं कि टेंशन क्लैनों में से जो लिंक क्लैन है वो रातों रात गायब हो चुका है। इस वजह से प्रिंसेस की सेफ्टी की वजह से अब वो क्लैन से बाहर नहीं जा सकती है। ये सुनकर यूनिवर्स भी परेशान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जियान के साथ जाए कि नहीं जाए, मगर तभी जियान आगे आता और उससे बोलता है कि तुम्हें यहीं पे रुकना चाहिए, अभी के लिए बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है तुम्हारा गू रिलम से बाहर निकलना। और ये सब जियान अभी के लिए इसलिए बोला था क्योंकि उसे लिंक क्लैन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जियान इतना तो बिल्कुल जानता है कि वो एक एंशिएंट क्लैन है। इस वजह से उसकी पावर बिल्कुल एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। इस वजह से वो किसी नेचुरल डिजास्टर से मारे गए हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर किसी इंसान ने उनकी ये हालत करी है तो फिर ये चीज तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहीं पे ये सब सुन के जो एल्डर टॉम होते हैं वो हमें नोट कर देते और थोड़ा सा रिलीफ फील करते हैं, क्योंकि अब जियान ने मना कर दिया तो प्रिंसेस उसकी बात को मान लेंगी। और ऐसा ही होता है, यूनिवर्स हमें नोट कर देती और बोलती कि जियान भाई मगर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अब आपकी और हुन क्लैन की जो दुश्मनी वो धीरे धीरे करके और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। इस वजह से वो कभी भी हुन क्लैन के ट्रू एक्सपर्टों को भेज सकते हैं आपको पकड़ने के लिए। ये सुन के जियान हमें नोट कर देता और बोलते कि तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन तभी एल्डर टॉम बोलते कि मास्टर जियान अभी के आपको एक दिन गूरिलम के अंदर और रुकना होगा, क्योंकि कल गूरिलम का गेट ओपन किया जाएगा। जब सभी लोग यहाँ से जाएंगे तब आप भी यहाँ से जा सकते हो। ये सुन के जियान भी हमें नोट कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि वो अभी के लिए कितना ही फड़फड़ा ले, जब तक ये लोग नहीं चाहेंगे तब तक वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है। और फिर सीन कट हो जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो मून था वो अभी के लिए काफी ज्यादा ब्राइट होता है और जो जियान था वो अभी के लिए एक बम्बू हाउस की बालकनी के ऊपर खड़ा हुआ था और उसे ही देख रहा होता है और याद कर रहा था उन हसीन पलों को जो कि उसने हेवनली टूम के अंदर यूनिवर्स के साथ बिताए थे। भले बाहरी दुनिया में अभी के लिए 6 महीने बीते, मगर उसने 3 साल बिता ली यूनिवर्स के साथ। इसी वजह से अब उसे आदत हो चुकी है यूनिवर्स के साथ की। लेकिन कल उसका ये जो सफर है वो खत्म हो जाएगा, वो वापस चला जाएगा अपने फॉलिंग स्टार पवेलियन और फिर उसके बाद वो यूनिवर्स से कब मिलेगा उसके बारे में उसे कोई भी आइडिया नहीं है। और ये सभी बातें जियान के दिमाग में चली रही होती, तभी अचानक से उसके पीछे से कोई आ जाता है और जब जियान उस पर्सन को सेंस करता है तुरंत ही जाके उसके हाथ को पकड़ लेता है, क्योंकि अब उसके सामने जो चेहरा वो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है, जिसे देख के तो चांद भी शर्मा जाए। इसी वजह से जियान थोड़ी देर तक उसे देखता रहता है और हिम्मत जुटाता रहता है उसे कुछ बताने की। और फिर एक गहरी सांस लेता और बोलता है यूनिवर्स मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये सुन के जो यूनिवर्स होती है वो भी समझ जाती और वो जियान के सीधा गले से चिपक जाती और बोलती है क्या ये काइलिन से रिलेटेड है। और फिर इतना बोलती कर वो अपने सर को उठाती और जियान के चेहरे को देखती है, जिसके चेहरे पे अभी के लिए 12 बज चुके होते हैं। वो पूरी तरीके से शॉक था, लेकिन वहीं पे उसके खुद के चेहरे पे एक स्माइल होती है। तभी जियान बोलता तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था। ये सुन के यूनिवर्स बोलती हाँ, क्योंकि मुझे बहुत ही चिंता होती है आपकी इस वजह से। जब तक मुझे आपके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती है तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है। और जैसा कि अभी के लिए मेरा गू क्लैन के अंदर स्टेटस है, उसकी वजह से सभी लोग मुझे आगा कर खुद बताते तुम्हारे बारे में और उन सभी इन्फॉर्मेशन में काइलिन भी होती है। ये सब सुनने के बाद जियान की जो प्लानिंग होती है कि किस तरीके से वो यूनिवर्स को बताएगा वो सब कुछ गायब हो चुकी थी जियान के दिमाग से। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से बात को एक्सप्लेन करे, क्योंकि वो समझ रहा था कि सामने खड़ी जो लड़की यूनर है उसके चेहरे भले अभी के लिए स्माइल हो, मगर वो अभी के लिए काफी ज्यादा खूबकान लग रही है, क्योंकि उसके सामने खड़ी जो लड़की है वो सिंगल लव को डिजर्व करती है। क्योंकि इस लड़के की जो खूबसूरती और इसका जो टैलेंट है वो चाहे फिर गूरिलम हो चाहे फिर गूरिलम का बाहर का हो, ये हर जगह गॉडेस की तरह पूजी जाएगी। लेकिन जियान की किस्मत इतनी अच्छी है कि जियान इसे अभी के लिए फील कर पा रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, दूसरी जगह जाके मुंह मारता रहता है। लेकिन तभी जो यूनर होती है बोलते कि जब मैंने इसके बारे में पहली बार सुना था तो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन अभी के लिए मेरे लिए दिक्कत की बात ये कि मैं आपको नहीं छोड़ सकती हूँ। इस वजह से ना चाहकर मुझे आपकी इन सभी हरकतों को झेलना पड़ेगा। और इतना बोलते वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती और सीधा जियान के चेस्ट को खाने लगती है, मतलब वाइट करने लगती है। और जो वाइट होती है वो काफी ज्यादा हार्ड होती है, जिस वजह से पेन की वजह से जियान के आड़े टेढ़े मुंह बनने लगते, मगर वो चुपचाप से वहीं पे खड़ा रहता है और साथ ही अपनी दिकी को भी सप्रेस कर लेता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी हेवनली फ्लेम या दिकी बाहर निकल के आके उसके ऊपर हमला कर सकती है और उससे यूनिट इंजर्ड हो सकती है। और जो यूनिट की पनिशमेंट होती है वो कुछ देर तक चलती रहती है, जिसके बाद वो अपने फेस को हटा लेती है और फिर जियान की तरफ देखती और बोलती है चलो इस बार के लिए तो मैंने आपको माफ कर दिया है, मगर नेक्स्ट टाइम आपने ऐसा कुछ करने की सोची भी ना तो मैं गोली मार देनी है आपको। और जब जियान यूनिट के इस वाले रूप को देखता तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो अभी के लिए एकदम छोटी बच्ची की तरह लग रही होती है। और फिर उसके बाद जियान स्टार्ट कर देता है यूनिट को मनाने वाली प्रोसेस, जिसमें होती दबा के चुम्मा चाटी। इस वजह से जो यूनिट होती है वो शर्म से पानी पानी हो जाती है और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर जियान ने कस के दबोच रखा होता है उसे। इस वजह से बस वो थोड़ी देर तक फड़फड़ा पाती है और फिर उसके बाद वो जियान की ठड़कपंती में डूब जाती है। और फिर उसके बाद वहाँ पे ऊपर ऊपर से सब कुछ हो जाता है, जिसे एक्सप्लेन करना मेरे बस में नहीं है, क्योंकि मैं तो शरीफ आदमी हूँ, इतना सारा ठड़कपंती एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ एक साथ। इसलिए उस पार्ट को थोड़ा सा स्किप करके आगे आ जाते हैं, जहाँ पे जो यूनिट होती है वो पीछे हट जाती है। मगर जो जियान था वो मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे यूनिट लग रही थी एकदम लाल पटाखा। इस वजह से वो अपने दोनों हाथों को बढ़ाता और गलत जगह पे अपने हाथों को रखने वाले होता, तभी अचानक से वहाँ का माहौल एकदम से चेंज, क्योंकि वहाँ पर किसी की खांसने की आवाज आती है और वो आवाज बहुत ही अजीब होती है। ऐसा लगता है कि वहाँ पे एंग्री बुद्धा लोटस ब्लास्ट कर गया हो। इसी वजह से जो जियान की ठड़कपंती बह जा रही होती है वो एकदम से रुक जाती है और तुरंत ही उनको छोड़ के साइड हट जाता और देखता उसी डायरेक्शन तरफ जहाँ से अभी के लिए खांसने की आवाज आई थी।
होती, जहाँ पर उन लोगों के सामने फ्लैश की तरह एक बंदा अपेयर होता और वो बंदा कोई और नहीं, वो होता है गू क्लैन का क्लैन हेड एक यूनर का फादर गुयुआन। और जब यूनर अपने फादर को देखती जो कि ऑलरेडी शर्म से पानी पानी हो रखी होती है तो पूरी तरीके से बह जाती है और उसके जो गाल होते हैं एकदम लाल टमाटर हो जाते हैं। इसी वजह से वो अपना एकदम छठवा गेट डालती है और वहां से सीधी नौद वगैरह हो जाती है और अपने कमरे के अंदर चली जाती है। और जब जियान ये देखता है कि यूनर अभी के लिए उसे इतनी बड़ी मुसीबत के अंदर डाल के भाग गई है तो बेचारा डर के मारे कांपने लगता है, मगर फिर भी वो अपने दिल को स्ट्रॉन्ग करता और फिर शर्माती हुई देखता है गू युआन की तरफ। वहीं पे गू युआन भी जियान के चेहरे को देखते और उसे थोड़ा सा पढ़ने के बाद देखते हैं यूनर के कमरे की तरफ और फिर वो भी थोड़े से शर्मा जाते हैं क्योंकि उन्हें आज से पहले अपनी बेटी को किसी के साथ इलू इलू करते हुए नहीं देखा था, ये पहली बार है। लेकिन तभी अचानक से एकदम फुल सीरियस हो जाते और जियान की तरफ आगे बढ़ जाते और बोलते हैं शायद तुम हेवनली टूम के अंदर जाओ जुआन से मिल चुकी हो। ये सुन के जियान बिल्कुल भी नहीं छुपा था और बोलते कि हाँ मैं उनसे मिल चुका हूँ। ये सुन के गू युआन बोलते हैं तभी मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से अभी के लिए जाओ क्लैन की ब्लड लाइन को सेंस कर पा रहा हूँ और ये शायद तुम्हारे क्लैन की लास्ट ब्लड लाइन है। और फिर गहरी सांस लेते और बोलते कि जाओ जुआन के लिए ये सब करना बहुत ही मुश्किल रहा होगा क्योंकि उसने इस दिन के लिए काफी लंबा इंतजार किया होगा और वो भी बस अपने जाओ क्लैन की लास्ट ब्लड लाइन को सेव रखने के लिए। वहीं पे जियान भी गू युआन की बातों को समझता था क्योंकि जाओ जुआन अभी के लिए उस हेवनली टूम के अंदर कैद है क्योंकि वो ना ही उस हेवनली टूम से बाहर आ सकते हैं ना ही वो किसी चीज को फील कर सकते हैं, बस एक कैदी की तरह अपनी लाइफ उसके अंदर बिता रहे हैं, वो भी हजारों सालों से अकेले। लेकिन तभी जान बोलता कि सीनियर अभी के कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मैं अपने एंसेस्टर जाओ जुआन को वहां से बाहर निकाल पाऊं। जैसे उनके जो गू युआन होते वो नाम ऐसा ला देते और बोलते कि अभी के लिए मेरे पास तो इतनी पावर नहीं है कि मैं ऐसा कर पाऊं, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि जो हेवनली टूम है उसे एक डूडी ने बनाया था हजारों साल पहले, इसलिए मेरे पास अभी के लिए इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं डूडी के रूल्सों को तोड़ पाऊं। इसी वजह से कोई अगर हेवनली टूम के रूल्सों को तोड़ना चाहता तो फिर उसी लेवल तक किसी को पहुंचना होगा, तभी जाकर कुछ हो सकता है। और जब ये सभी बातें और जाओ जुआन के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखता तो वो भी समझ जाता है ये डूडीवाड़ी पहाड़ की वजन की तरह जो कि अभी के लिए एशियन क्लैन के ऊपर काफी हैवी प्रेशर डाल रहा है और इस लेवल को अचीव करने के लिए वो अपना एडी से लेके सर तक का जो लगा रहे मगर फिर भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और इनके बात किया जियान की तो अभी के लिए उसके सपनों में भी नहीं है क्योंकि अभी के लिए उसके सामने खड़े गुयान जो कि अभी के लिए डूडी कॉर्डिनेट के टॉप के एक्सपर्ट हैं, उनकी नजरों में भी डूडी बहुत बड़ी चीज है, यहाँ तक कि बोलते टाइम काफी इज्जत देते हैं उसे। लेकिन तभी जो जियान होता है सडनली उनसे बोलते कि डूडी सच में इस डूडी कॉर्डिनेट के अंदर होती है। ये सुन के तो गुयान भी एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं और फिर जियान से बोलते हैं इसके बारे में तो मैं भी अभी के लिए कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, बस मैं इतना जानता हूँ अगर कोई बंदा डूडी लेवल में पहुंच जाता है तो फिर इस पूरे कॉन्टिनेंट का वो ही होगा भगवान और हम सब उसके सामने बस एक चींटी के समान होंगे। ये सब सुनने के बाद तो जियान अभी की उस लेवल की पावर के बारे में भी आइडिया नहीं लगा पा रहा था। लेकिन तभी गुयान टॉपिक को चेंज करते हुए बोलते कि जियान तुम कल वापस यहाँ से जा रहे हो और अब जैसे कि तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसकी वजह से कोई ब्लैक समर आर्मी का बंदा या कोई एल्डर तुम्हें परेशान नहीं करेगा, लेकिन जो यूनर वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी क्योंकि तुम्हें पता चल ही चुका होगा कि लिंक क्लैन के साथ क्या हुआ है। जिस उनके जो जियान तो वो हमें नोट कर देता और बोलते किसी ने अभी के लिए आपको क्या लगता है लिंक क्लैन के साथ जो कुछ भी वो एक नेचुरल डिजास्टर या फिर कुछ और ही है। जिस उनके गुयान बोलते कि इसके बारे में अभी के लिए मेरे पास कोई ऑफिशियल न्यूज तो नहीं है लेकिन मैंने काफी सारे जासूसों को लगा रखा है और ये बात लिंक क्लैन को फोर्सफुली नष्ट करने की तो ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है, यहाँ तक कि मेरा गू क्लैन भी पूरी पावर लगा ले फिर भी हम लोग लिंक क्लैन को इतना मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपने आप को नष्ट कर ले, मतलब अपने रिलम को नष्ट कर दे। जिस उनके जन्म होते अगर बात की जाए हुन क्लैन की तो फिर उसके बारे में आपका क्या कहना है। जिस उनके जो गुयान होते थोड़ी देर सोच विचार करने लगते और बोलते ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हुन क्लैन कोई अगर ऐसा एक्शन वगैरह लेना चाहता है तो फिर उसे एक बहुत ही बड़े कैंपेन को लॉन्च करना पड़ेगा और वो अगर ऐसा करता तो हमें इसकी न्यूज मिल जाती, मगर ऐसा हुन क्लैन की साइड से कुछ भी नहीं हुआ है और ऊपर से भले जो लिंक क्लैन है वो काफी लंबे टाइम से डिक्लाइन कर रहा है और उसकी पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो एक एंशिएंट क्लैन है, इस वजह से हुन क्लैन कभी भी नहीं चाहेगा कि उनकी उनसे दुश्मनी हो। ये सुन के जो जियान तो वो हमें नोट कर देता मगर उसे अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है क्योंकि इस दूरी कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसी सिर्फ दो ही क्लैन है जो कि इतने ज्यादा खतरनाक है जो किसी एंशिएंट क्लैन को नष्ट कर सकते हैं, एक गू क्लैन और दूसरा हुन क्लैन है, मगर उनके बारे में बिल्कुल भी किसी को कोई भी आइडिया नहीं है आखिर वो कितना ज्यादा खतरनाक है। मगर गुयान एक पुराने एक्सपर्ट है, इस वजह से उनको एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, इस वजह से उसे ऐसा लगने लगता है कि लिंक क्लैन के साथ जो कुछ भी हुआ है नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ है। लेकिन तभी गुयान बोलते कि अभी के लिए इन सभी बातों को गोली मारो क्योंकि उस मैटर से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है और रही बात सच्चाई की तो अभी के लिए जांच पता चल रही, कुछ टाइम बाद सारी सच्चाई बाहर निकल आएगी। और फिर देखते यूनर की कमरे की तरफ और फिर जियान से बोलते कि तुम्हें जैसा कि पता है कि यूनर हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी जो ब्लड लाइन है वो गू क्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से तुमने जो मुझे प्रॉमिस किया तुम्हें उसे फॉलो करना होगा क्योंकि अगर यूनर की ब्लड लाइन के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर सारा सब तुम्हारे ऊपर ही जाएगा और वाली में इस बात के लिए कोई भी एक्शन ना लूं मगर जो क्लैन के बुड्ढे वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हारी गुद्दी दबोच लेंगे। ये सुन के जो जियान होता वो हमें नोट कर देता और शर्म से पानी पानी होने लगता है क्योंकि थोड़ी देर पहले उसका पूरा मूड बन चुका था वो सब करने का। तभी गुयान बोलते कि ऑलरेडी काफी ज्यादा रात हो चुकी, इस वजह से मैं यहाँ से चलता हूँ और तुम जाके रेस्ट करो, वैसे भी तुम्हें कल यहाँ से जाना है। और इतना बोलते हुए जो गुयान होते हैं वहाँ से चले जाती है और जो जियान होता है वो उसी बालकनी में खड़ा रह जाता है और फिर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियान का टाइम आ चुका था वापस यहाँ से जाने का, इस वजह से वो यूनर के साथ बम्बू हाउस से बाहर निकल आता है और कुछ देर की जर्नी के बाद वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ से अभी के लिए सिर्फ जाने वाली गुरिलम से बाहर। और जब जियान वहाँ पे लैंड किया था तो उसे वहाँ पे काफी सारे लोग दिखाई देते जो कि
की काफी ज्यादा जाने पहचाने थे, चाहे फिर वो कमांडर लिंपियन हो, चाहे फिर वो सेकंड कमांडर, चाहे वो थर्ड कमांडर, चाहे वो फिफ्थ कमांडर। लेकिन अब वो जब जियान को देखते तो उनके चेहरे पे डर साफ साफ नजर आ रहा था, क्योंकि जियान अभी के लिए उनकी औकात से बहुत आगे निकल चुका है। अगर उसने गलती से कनपट्टी में उनके जड़ दिया तो 4 दिन तक उनकी सुसु बननी होगी, क्योंकि जब वो केवल डाउजोंग के 5 स्टार पर हुआ करता था तब उसने फोर्थ जनरल को हरा दिया था जो कि 8 स्टार पर था। इस वजह से ये तो 3 में ना 13 में, और ऊपर से अब जियान की जो स्ट्रेंथ है वो तो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। इस वजह से गू क्लैन के अंदर यंग जनरेशन के अंदर सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं जो कि अब जियान का थोड़ा बहुत सामना कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट जनरल है और साथ ही प्रिंसेस यूनर। और जब जियान उन सभी लोगों को देख रहा होता है तभी उसे किसी का और फील होता है। इस वजह से वो उसी डाइक में देखता है जहाँ पर एक पहाड़ के ऊपर खड़ा था फोर्थ जनरल, और जब दोनों की इस बार नजरें टकराती तो फोर्थ जनरल कोई भी ज्यादा आड़े टेढ़े मुंह नहीं बनाता है, बल्कि उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती और वो हल्के से जियान को ग्रीट कर देता है। वहीं पे जियान भी पहली बार तो देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है उसके फ्रेंडली जेक्सर को देखकर, मगर बाद में वो भी हमें नोट कर देता है, क्योंकि जियान जानता है कि इसका जो ओहदा है गू क्लैन के अंदर वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से फ्यूचर में चल के एक बड़ी पोस्ट को एक्वायर करेगा। इस वजह से इसके साथ रिश्ते जितने अच्छे होंगे उतना ही फायदा है जियान का। और ऐसे देखते देखते वहाँ पे काफी सारे लोग आ जाते और फाइनली अब वो टाइम आ चुका था कि सब लोगों को सिर्फ में बैठ के यहाँ से बाहर निकलना था। अब जियान गोरिल्लम से बिना विवाद के निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा ये तो आप लोग को पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गिली गिली पप्पी यूनिट की तरफ से लास्ट टाइम।